नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है कुलदीप कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और कुंडली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है अब बहुत कम समय बचा है, इस चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी लोग एक घर तो जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश जो उन्होंने पत्र दिल्ली के लोगों के लिए लिखा है, उस पत्र को लेके जा रही है। वो पत्र है कि दिल्ली में हम लोगों ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्या काम किए, दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने का काम किया, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त करने का काम किया, सारे टेस्ट मुफ्त करने का काम किया, अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया, दिल्ली की DTC बसों में माताओं बहनों के लिए बस का ट्रैवल फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, गरीबों को मजदूरों के लिए मिनिमम वेज बढ़ाने का काम किया। ये सारे काम दिल्ली की जनता के लिए जो किए हैं, लगातार उन कामों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली के कामों को रोकने का षड्यंत्र करके इन्होंने आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया। लेकिन अब वो आ गए हैं। दिल्ली को 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के लोगों से बदला लेने का काम किया, उनके काम रोकने का काम किया, अब उनका बेटा अरविंद केजरीवाल आ गए और दिल्ली के लोगों के काम और दूनी रफ्तार के साथ दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये संदेश लेकर हम घर घर तक जा रहे हैं, एक एक डोर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे और लोगों को अपनी बात समझाने का काम करेंगे। आपके जो 3 बड़े नेता हैं, जो कुछ समय पहले तक वो जेल में थे, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तो इसका असर आने वाले चुनाव पे क्या पड़ेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि हमेशा क्या होता है कि अगर हमें किसी पार्टी को हराना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको चुनाव हराएंगे। इस देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, कि अगर आपको किसी को हराना है, किसी के काम को पीछे करना है, तो आप उनको जेल में डाल दो और जेल में उनको रखो और उसके बाद कामों को रोको और अपने काम को बढ़ा दिखाओ। ये प्रथा की शुरुआत दिल्ली में की गई, लेकिन एक झूठा फर्जी केस बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, जैन साहब को, सबको जेल में डाला गया। लेकिन कहते हैं सच्चाई की जीत होती है, सच बहुत बड़ी चीज़ होती है। अंत में सच्चाई की जीत हुई। 1 रुपये का भी सबूत, 1 रुपये का भी बरामदगी हमारे नेताओं पे नहीं हुई और बाइज्जत सबको बेल मिली और आज सब दिल्ली की सड़कों पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का बदला जरूर लेगी और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार, पिछली बार जो सीटें आई थी उससे भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आने वाली है। आपने बिजली की बात की है, आपने पानी की बात की है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के कई सारे इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ पर पब्लिक ये कह रही है कि इसका बिल आता है। तो ये लूप होल जो है पब्लिक और पार्टी के बीच, सरकार के बीच, वो क्या है? नहीं, बेसिकली एक मतलब 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में बस्ती में रहते हैं, उनके वो 200 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं। तो अगर 200 यूनिट बिजली यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है बिल जीरो आएगा। 200 से ज़्यादा बिल यूज़ करेंगे, 400 यूनिट तक करेंगे तो बिल आधा आएगा, उससे ऊपर करेंगे तो और बिल ज़्यादा आएगा। तो 200 यूनिट तक जो बिल है वो 80%, 80% ज़्यादा दिल्ली के लोगों के बिल जीरो आते हैं। अभी आप देखेंगे तो दिल्ली के लोगों के बिल आपको जीरो देखने को मिलेंगे जो 200 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं। जो 100 पर करेंगे उनको आधा बिजली का बिल देना पड़ेगा, जबकि वो आधा बिजली का बिल भी और राज्यों की तुलना में आधे से भी आधा है। तो ये पानी का भी वैसे ही है, पानी भी दिल्ली में 20 लीटर मुफ्त है। अगर उससे ऊपर कोई यूज़ करता है तो उसको बिल भरना पड़ेगा। बाकी तो स्कीम सरकार की लगातार आती रहती है। पानी के अलावा जो बिल बनाए गए थे उसके लिए स्कीम लाई गई थी, उसको उन्होंने रोक दिया, लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, वो स्कीम भी आई। एक बुजुर्गों के पेंशन को लेकर के है, बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनका पेंशन रुका हुआ है, तो ये सरकार की तरफ रुका हुआ है या केंद्र की तरफ रुका हुआ? रुका हुआ नहीं है। बेसिकली दिल्ली में बड़ी संख्या में बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार है इस देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी, जो 2500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करती है। इकलौती ऐसी सरकार 2500 रुपये विधवा पेंशन देने का काम करती है, विकलांग दिव्यांग जनों को पेंशन देने का काम करती है। ये इकलौती ऐसी सरकार है देश के अंदर। कुछ समय से नई पेंशन नहीं बन पाई। ऐसा नहीं है पेंशन नहीं आ रही, पुरानी पेंशन सबकी आ रही है। बीच में फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी पेंशनों को रोका 6 महीने तक। अरविंद केजरीवाल जी आए, पेंशन को चालू कराया, 6 महीने के एक साथ बैंक अकाउंट में लोगों के पेंशन है। बुजुर्गों की कुछ जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों की उम्र अभी 5-7 साल में 70 से 60 साल से ऊपर हुई है,
उनकी नई पेंशन नहीं बनी, मुझे लगता है कि जल्द ही वो पेंशन भी बनी शुरू होगी। एयर पॉल्यूशन को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि ये मौसम आने के साथ ही एयर पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, और इसको लेकर के खूब पॉलिटिक्स होती है। तो ये किसके वजह से होती है पॉलिटिक्स? दिल्ली सरकार की कमजोरी है या फिर कोई और? मैं नहीं मानता किसी एक की गलती है। पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक सरकार नहीं कर सकती है। अगर मैं दिल्ली में 100% एफर्ट भी करें तो भी पॉल्यूशन ख़त्म नहीं हो सकता। हमने दिल्ली में हमारे एफर्ट्स देखिए आप, दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी पिछले 5 सालों से लगातार हर दूसरे महीने तीसरे महीने नई कंपेन लॉन्च करते हैं। दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा दिया हम लोगों ने, दिल्ली में इतने पेड़ लगा दिए हम लोगों ने, एंटी डस्टिंग मशीन चला रखी है हम लोगों ने डस्ट रोकने के लिए, जगह जगह स्प्रिंकल कराए जा रहे हैं, साइड्स पे काम बंद कराया हुआ है, केवल इसलिए ताकि दिल्ली वालों को एक स्वस्थ वातावरण मिल सके। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, दूसरी ओर बगल के अंदर, मैं अभी चले जाऊँ आनंद विहार पे, आनंद विहार पे जो बस अड्डा है, वहाँ उस बस अड्डे के अंदर जो बसेज हैं वो सारी इलेक्ट्रिक और CNG हैं। उसके भी कुछ सामने कौसाम्बी का बस अड्डा है, PSK मॉल के पीछे, वहाँ आप चले जाइए, धुआं छोड़ती हुई 20 साल 25 साल पुरानी वो डीजल की बसें आपको मिल जाएंगी। क्या उस पॉल्यूशन को कोई दीवार रोक सकती है आने से? क्या वो आनंद विहार के आसपास के इलाके का AQI लेवल नहीं बढ़ाएंगे? तो जब तक एक साझा प्लान नहीं तैयार होगा, और हम लगातार केंद्र सरकार को कहते हैं, लगातार पर्यावरण मंत्री को कहते हैं कि आप इसकी एक जॉइंट मीटिंग बुलाइए, इसमें दिल्ली भी हो, हरियाणा भी हो, उत्तर प्रदेश भी हो, और इनकी जॉइंट मीटिंग कराइए। और जो अभी आप चले जाइए फरीदाबाद के अंदर, आपको इतने तमाम भट्टे मिल जाएंगे ईंटों के। अभी आप चलिए बागपत ब्लॉक के अंदर तमाम भट्टे मिल जाएंगे। दिल्ली में तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, तो पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? कहाँ का पॉल्यूशन है ये सब? दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ गया, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। दिल्ली में इतने लाखों पेड़ लगाए गए, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। दिल्ली के सरकार लगातार एफर्ट कर रही है। अभी कल रेड लाइन ऑन इंजन ऑफ का कैंपेन चलाया गया है जी, ये कैंपेन दिल्ली सरकार लगातार चला रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको मिलकर इस पर काम करना, गंदी राजनीति करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी से ना भागे। देखिए, एक वाटर पॉल्यूशन को लेकर के भी एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल किया है कि पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई है, और इसको साफ करने के लिए 6500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तो ये यमुना क्यों नहीं साफ हुई है, इस पर आप बताएं। देखिए, यमुना साफ करने की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन साहब के पास है। और मुझे याद है कि जैसे मेरे यहाँ कोंडली में आप जाएंगे तो कोंडली में जो शादरा ड्रेन आती है, उस ड्रेन का पानी यमुना जी में जाता था। मुझे याद है आज से 2 साल पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, वहाँ उस पर बांध बनाया गया, उसके यहाँ से पाइपलाइन डाल के सारे पानी को पहले कोंडली STP लाया गया, और कोंडली STP के अंदर उस पानी को रिसाइकिल करके तब यमुना जी में छोड़ा गया। और ऐसे जितने दिल्ली के अंदर STP प्लांट, WTP प्लांट हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो नालों का पानी को रोक रहे थे, उन सब में ऐसा किया गया। इसलिए उनको पता था कि यमुना साफ होने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसलिए उन्होंने जल बोर्ड के मिनिस्टर, जो जल मंत्री सत्येंद्र जैन थे, 2 साल पहले उठा के उनको जेल में डाले, तो दिल्ली सरकार काम रुक पाए, कानून में लड़ाया जा सके, बजट रोकने का काम किया जल बोर्ड का। और उसके बाद आज आप देखिए, अभी आप कानून निगम चले जाइए, वहाँ इतने सारे गेट हैं, केवल 2 गेट खोलते हैं। छठ पूजा आगे 2 गेट खोलते हैं, उनको पता है जितना आप गेट कम खोलोगे उतना झाग बनेगा। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, मैंने कहा ना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, उसको सबको मिलकर करना चाहिए। वो गंदी राजनीति से बचें। फिर कहता हूँ, चुनाव आते ही चुनावी वो ना बने, जैसे चुनाव आता है, छठ का त्यौहार आता, तब इनको याद आते पूरे 5 साल सोते हैं। दिल्ली सरकार ने जो एफर्ट इस पर किए, वो सबको पता है कि कितने काम किए। लेकिन आज दिल्ली की अंदर तो कोई इंडस्ट्री ऐसी है नहीं जिसका गंदा पानी जा रहा हो। आज उसके अंदर सारा जो भी नाले का ड्रेन का पानी, वो सारा हमारा पहले STP में आता है, वहाँ से रिसाइकल होकर जाता है। तो पानी कहाँ से आ रहा है? ये सारे के सारे नाले जो ड्रेन है, उस ड्रेन के माध्यम से आज भी यमुना जी के अंदर जा रहे हैं, जो उसको गंदा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो कालिंदीपुर से हो। ऐसी जो एंट्रीज हैं, और उसको बंद करने की सरकार लगातार काम कर रही है। और ये बिल्कुल निश्चित है कि यमुना तो ये तो गंगा साफ कर नहीं पाए, लेकिन हम तो यमुना साफ कर दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के जो नेता है देवेंद्र यादव जी, उन्होंने आपके नेता को इनवाइट किया है यमुना में डुबकी लगाने के लिए। वो उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने कहा था कि 25 में हम यमुना को साफ कर देंगे और फिर डुबकी लगाएंगे। तो क्या आपके नेता जाएंगे? देखिए, 25 में जाने की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जी, और इसलिए उनको पता था कि यमुना साफ हो जाएगी। इसलिए उनको 2 साल जल मंत्री को जेल में रखा, पूरी सरकार को जेल में रखा।
सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर सबको जेल में रखा, सबको पता जी। है। और इसकी छुपी नहीं है केवल इसलिए क्योंकि बाहर के लोग ये पूछते हैं यमुना जी साफ हो गई, गंगा क्यों नहीं साफ हुई? जी मोदी जी तो कहा था मैं आया हूँ माँ गंगा का लाल बनकर, जी तो गंगा साफ नहीं हुई, जी उस पर तो कांग्रेस सवाल नहीं पूछेगी उनसे। जी और दूसरी बात मैं तो उनसे पूछता हूँ 15 साल आपकी सरकार दिल्ली के अंदर रही, जी 2 साल आप काम नहीं कर पाए गंगा जी को। आज दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, दिल्ली की महिलाओं को बस से फ्री ट्रैवल मिल रहा है, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा मिल रही है। उससे कांग्रेस को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। एक सवाल दिल्ली आवास को लेकर के है, जिसको बीजेपी और कांग्रेस उसको शीश महल का नाम भी है, और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि इसको बनाने में 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के मकान में जो 12 एसी लगी हुई है, 14 एसी लगी हुई है। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए क्या है वो आवास का मामला? देखिए वो तो मुख्यमंत्री आवास है, जी आज अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं रह रहे। भाजपा वालों को उस आवास पे कब्जा करना है, और आवास पे कब्जा करने के लिए तो आपको चुनाव सरकार में आना पड़ेगा, तभी तो आप उससे बैठ सकते हो। प्रधानमंत्री जी ने 85 करोड़ रुपए का बनाया, 500 करोड़ से ऊपर का बनाया, खर्च किया। तो मैं भी कल देख रहा था उसके अंदर खर्च किए प्रधानमंत्री जी ने। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 181 करोड़ रुपए खर्च किए अपना हवाई जहाज लेने के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने नहीं किए। जी जनता के लिए मुख्यमंत्री आवास बनाया, और मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहे, लगातार 10 साल से ज़्यादातर संघर्ष किया है। उनको ये घर का मकान का लालच नहीं है, और आज भी छोड़ दिया उन्होंने एक झटके में। प्रधानमंत्री छोड़ के दिखा दे, 240 सीटें उनकी आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपको मुख्यमंत्री आवास में अगर जाना है तो दिल्ली सरकार में आना पड़ेगा, जी तानाशाही से नहीं आ सकते हो, एलजी के द्वारा नहीं आ सकते हो। तो उनको ये बात समझनी चाहिए। वो बेचारे बहुत परेशान हैं, उनको पता है अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, दिल्ली की जनता उनके साथ है, और चौथी बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि बीजेपी ने कल आपके नेता पर प्रमोट चोरी होने का आरोप लगाया, ये बहुत बड़ा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बचकानी वाली बातें करते हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है दिल्ली में, उनको पता जनता उनको नकार चुकी है, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया, क्या कर सकते। 1 साल अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, चाहते दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने कहा पानी दिल्ली में गंदा वो अच्छा साफ कर सकते थे, सड़कें खराब हुई ठीक कर सकते थे, अच्छे काम कर। एलजी उनके पास था, सारी पावर उनके पास थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका काम दिल्ली के लोगों को परेशान करना है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना उनका काम यही है। और वो ऐसे आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ तभी इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई, और जब तक इस लेवल की राजनीति करेगी तो दिल्ली की सत्ता से बाहर नहीं रहेगी। एक आखिरी सवाल, चूँकि आप इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 साल में जो आपने डेवलपमेंट का काम किया है, अब आगे 5 साल का जो रोड मैप है वो क्या होगा? देखिए मैं तो यहाँ बहुत सड़कें बनाई हैं, बहुत बुरी हालत होती है सड़कों की। बहुत सारी सड़कें कोंडली गांव, घड़ौली गांव, कल्याणपुरी, घड़ौली बनाने का काम किया हम लोगों ने। उसके साथ साथ कोंडली के पुल पे एक लंबा जाम लगता था, उस पुल को बनाने का काम किया, चालू हो जाएगा ताकि जाम से ये कब चालू होना है? कुछ काम रह रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल भी होती 5% पे आके, जी थोड़ा काम रह रहा है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 400 बेड का हॉस्पिटल हम एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री बना रहे हैं, वो तैयार हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का और अच्छा लाभ मिलेगा। काफ़ी स्कूल की नई बिल्डिंग से बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये काम अभी तक किया है, और काम का भी रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि आगे 5 साल में हमें क्या करना है, उसको लेकर जनता के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर के अपनी बेवाकफी से अपनी राय रखी है। आप मेरे साथ बने रहें और अगली चेहरे से हम मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।